अगर आप बता सकें कि इस क्वार्टर आपने क्या ऐसे कदम उठाए, क्या ड्राइवर्स थे कि आपका टॉप लाइन ग्रोथ भी हुआ और आपकी एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुए। और इस तिमाही के जो हमारे नतीजे थे वो अच्छे रहे हैं। और तो उसका कारण यह है कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स थे जो पिछले कुछ तिमाहियों से नजर आ रहे थे, अब वो पूर्णतः हमारे सामने आए हैं। एक तरफ तो जो एक कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें एक इम्प्रूवमेंट चल रही थी, जिससे हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे आ रही थी। उससे काफी हमें फायदा हुआ है। दूसरा, बैंक ने अपने लोन्स में भी और अपने डिपॉजिट्स में भी एक बहुत ही अनुशासन बनाए रखा है। लोन्स में हमने ये कोशिश की है कि हम उन्हीं लोन्स को करें जिसमें हमें अपने हिसाब से जो उचित मार्जिन है वो प्राप्त हो। इसी प्रकार डिपॉजिट में हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो हमारे लोन ग्रोथ की अनुपात में ही हो, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है आप बाजार से डिपॉजिट लें और उसको फिर आप घाटे पे वापस बाजार में दें। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ बिल्कुल साथ साथ रही है, और इससे हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो एक 78% पे था एक साल पहले, और आज भी 78% पे है। इसका लाभ यह हुआ है कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, 2.77% था आज से एक वर्ष पूर्व, वो बढ़कर 3.13% हो गया है, जो कि एक काफी समय में बेहतरीन है, सबसे सर्वोत्तम रहा है। उसका एक बहुत ही असर पड़ा है हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में, जिस जो 14% बढ़ी है। इसी प्रकार हमारी फी इनकम भी लगभग 15% बढ़ी है। इस इस वातावरण में केवल एक समस्या है कि जो ट्रेजरी इनकम से हमें लाभ होता था पिछले कई तिमाहियों से, वो क्योंकि अब हमारे ब्याज की दर बढ़ रही है तो वो लाभ कम हो रहा है। पर क्योंकि क्रेडिट साइकिल इंप्रूव हो रही है, एनपीए जो होते हैं, स्लिपेजेस होती हैं वो कम हो गई हैं, और हमारे मार्जिन में बेहतरी हो गई है, तो मैं काफी आशावान हूं कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। राइट, बिल्कुल। संजीव जी, आपने जैसे कहा कि क्रेडिट साइकिल भी अब बेटर हुई है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बैंकों के एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। अगर आप हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की एसेट क्वालिटी किस तरह रही इस क्वार्टर में, इस पर डिटेल शेयर कर पाएँ। मेरे विचार में इसको मानने का कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आप देखिएगा तो पिछली कई तिमाहियों में हमारे जो ग्रॉस एनपीए हैं और हमारे नेट एनपीएज हैं वो कोविड के रहते हुए भी लगभग हर तिमाही में कम हुए हैं। और यदि हम एक वर्ष को देखें तो एक वर्ष के अंतराल में हमारे ग्रॉस एनपीए लगभग 123 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। और ये ऐसे समय में जब पहली वेव आई, दूसरी वेव आई और अब ओमिक्रॉन वेव आई। अब जब हम आगे चल के हम ये आशा कर सकते हैं कि कोविड हमारे पीछे है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार हो रहा है, डिमांड पिकअप हो रही है, तो मेरे विचार में क्रेडिट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आगे और भी होनी चाहिए। और एमएसएमई और एग्री सेगमेंट आपके बैंक के लिए किस तरह का रहा, और अगर कुछ आप फीडबैक बता सकें कि ऑन ग्राउंड मूड कैसा है इन कैटेगरीज में। देखिए, अवसर तो बहुत हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अवसरों का कैसे लाभ उठाएं। तो मेरे विचार में आने वाली तिमाहियों में हम देखेंगे एमएसएमई में भी अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए और एग्री में भी। फिर भी ये कहना आवश्यक है कि यदि हम किसी तरह का कंपैरिजन करें तो जो कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है। फिर भी जहां तक एमएसएमई का खास तौर से संबंध है, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जहां तक क्रेडिट क्वालिटी का संबंध है। उसका कारण यह है कि कोविड के चलते हुए काफी एमएसएमई लोन्स में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, और उन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद एमएसएमई जो है कैसे उभर के बाहर आते हैं उसके लिए हमें कुछ तिमाहियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। परंतु फिर भी यदि हम पूरी तस्वीर को देखते हैं तो जो कॉर्पोरेट बुक है वो लगभग हमारी बैलेंस शीट का 50% है, एमएसएमई लगभग 10% है, एग्रीकल्चर भी लगभग इसी अनुपात में है। तो यदि हमारी कॉर्पोरेट लोन बुक में जो बेहतरी हम देखते आ रहे हैं वो आगे चलती रहे, और मेरे विचार में आगे चलती रहनी चाहिए, तब यदि एमएसएमई में कुछ थोड़े बहुत समस्याएं अगर हो सकती हैं बुक की क्वालिटी में, तो वो जो है हम उसका वहन काफी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो एक ओवरऑल पिक्चर है क्रेडिट क्वालिटी की, क्रेडिट कॉस्ट की, मेरे विचार में वो आगे चलकर और बेहतर होती रहेगी।
ऑलराइट, बिल्कुल संजीव जी, जाते आते आपसे एक रिएक्शन बजट पर भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है, आप किस तरह से देख रहे हैं। जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बढ़ाया गया, कैपेक्स को पुश दिया गया, तो पूरी इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को ज़रूर इससे सपोर्ट मिलेगा। आपका इस पर व्यू क्या होगा? मेरे विचार में एक बहुत ही सकारात्मक प्रयत्न रहा है ये। बजट से पहले भी हमारी जो अपेक्षा थी वो ये थी कि दो क्षेत्रों में हमें कुछ प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है। एक तो ये कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी भी जो है वो थोड़ी कमजोर है, पूरी तरह से वो नहीं आई है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस साल भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के द्वारा इस क्रेडिट साइकिल को सपोर्ट करे। तो जो इस बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर जिस लेवल्स पे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, मेरे विचार में एक बहुत ही आवश्यक कदम था और उससे जो है इकोनॉमी को बहुत लाभ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लाभ होगा और बैंकों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोन ग्रोथ के लिए। दूसरा यह है कि जैसे अभी हमने जिक्र किया एमएसएमई के बारे में, कुछ ऐसे जरूर हमारे क्षेत्र हैं हमारे अर्थव्यवस्था में जहां थोड़ी बहुत कमजोरी है, जो पूरी तरह कोविड के बाद उभर कर अभी ऊपर नहीं आए हैं। तो इसलिए आवश्यक था कि उनको जो है, जो भी हम सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी उनको सहायता मिली है, वो अभी 1 वर्ष तक और जारी रहे। इसीलिए जो ECLGS स्कीम है, जिसको बढ़ाकर हमने 31 मार्च तक आगे बढ़ा दिया है, मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छा कदम है। उसे जो MSMEs के अंदर एक जो रिवाइवल हो रहा है, वो रिवाइवल सस्टेन हो पाएगा। तो इन दोनों कारणों से मेरे विचार में बजट की बहुत ही एक सपोर्ट रहेगी अर्थव्यवस्था के लिए। तीसरी जो है, एक डिजिटल के प्रति जो है एक कमिटमेंट रही है सरकार की, उससे जो है बैंकों को बहुत लाभ हुआ है और हमारे ग्राहकों को बहुत लाभ हुआ है। बॉब वर्ल्ड उसमें उसी श्रृंखला में एक प्रयास है। पिछले 1 वर्ष में हमारे बॉब वर्ल्ड के जो ग्राहक हैं, जो कि मोबाइल बैंकिंग द्वारा बैंक में आते हैं, उनकी संख्या लगभग दुगनी हो गई है। आज की तिथि में भी बॉब वर्ल्ड से हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी ब्रांचेस में 8,200 ब्रांचेस में उससे दुगनी है। तो जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ये डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाने की, वो मेरे विचार में एक बहुत ही जरूरी पहल है, एक धरातल पर भी और एक संकेत के तौर पर भी उसका भी लाभ होगा। चौथा जो है, एक जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और बहुत आवश्यक है कि सभी जो हमारी अर्थव्यवस्था के पहलू हैं, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर हो या बैंक हो, वो जरूरी है कि उनका एक जो रवैया बदले और एक जो है। ये थे मिस्टर चड्डा, BOE